औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 13 हमारे 8वें चैप्टर का 13वां लेक्चर है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? स्लाइजिनेला के बारे में। जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने फाइलम सब फाइलम लाइकोप्सिडा के बारे में डिस्कशन की थी। ये जो स्लाइजिनेला है ये एक बेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ का? सब फाइलम लाइकोप्सिडा का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्लाइजिनेला जो है, अगर हम इसकी बात की जाए कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है लाइकोप्सिडा का। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट के बारे में हम थोड़ा सा जो है पढ़े तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे पास तादाद इनकी कितनी है और कौन सी जगहों पे ये रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, स्लाइजिनेला में अगर आप लोग देखें तकरीबन हमारे पास 300 डिफरेंट स्पीशीज मौजूद है। स्लाइजिनेला में 300 मुख्तलिफ स्पीशीज मौजूद है, जिनमें से कुछ जो है ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं, कुछ हमारे पास डैम्प प्लेसेस में रहते हैं और हिल्स में और साथ में प्लेन्स में। ठीक है, कुछ हमारे पास ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं। ट्रॉपिकल जो इक्वेटर के लिहाज से सतह समंदर जो होता है उनके हाइट के लिहाज से अबाउट 3000 फीट जो हाइट पे होते हैं वो इलाके होते हैं। और इसके साथ साथ कुछ डैम प्लेसेस में जहाँ पे नमी होती है, चाहे वो हिल्स में हो, पहाड़ी इलाकों में हो या प्लेन्स या मैदानी इलाकों में हो। ठीक है, जहाँ पे डैम्पनेस होता है, मॉइस्ट प्लेसेस होता है जो होते हैं वहाँ पे ये रहते हैं। ठीक है, तो ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। कितनी स्पीशीज है इनमें स्टूडेंट्स? 300 मुख्तलिफ स्पीशीज है इनमें जो कि ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं। और साथ में हमारे पास डैम प्लेसेस चाहे पहाड़ी इलाकों में हो या मैदानी इलाकों में हो। अगर इनकी प्लांट बॉडी की तरफ आ जाए तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ स्लाइजिनेला इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। यहाँ पे आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि जब हमने ये जिक्र छेड़ दिया कि ये प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, इसका मतलब है कि इनमें स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होता है और यही जनरेशन जो है इंतहाई क्या होता है, मुअस्सर और इंडिपेंडेंट होता है। वाइल गेमेटोफिटिक जनरेशन इनका स्मॉल और रिड्यूस्ड होता है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का मतलब ये है कि इनकी बॉडी जो है एक डिप्लॉयड सेल से बनती है। इनकी जो स्पोरोफिटिक बॉडी है, मतलब ये है कि जब फ्यूजन ऑफ गेमीट हो जाए और एग आपस में मिल जाए, हैप्लॉयड और हैप्लॉयड क्रोमोसोम आपस में मिलकर डिप्लॉयड क्रोमोसोम बनाए, ठीक है, उससे जो बॉडी निकलती है वो स्पोरोफिटिक बॉडी होगी, विच इज डिफरेंशिएटेड। अब यही बॉडी है, आगे में क्या क्या मौजूद होता है? डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इनमें रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होते हैं और लीव्स भी होते हैं। जिस तरह इससे पहले सैनोप्सिडा में हमने पढ़ा था जो कि लीफलेस ग्रुप ऑफ प्लांट था। ठीक है, अब जो लाइकोप्सिडा है इनमें ट्रू रूट्स भी मौजूद हैं, स्टेम भी है और लीव्स भी मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आज बात की जाए किस चीज की तरफ? स्टेम की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए, द स्टेम ऑफ स्लाइजिनेला कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड अपराइट ब्रांचेस। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, इनका क्या है? स्टेम है। ठीक है, इनमें हमारे पास दो किस्म के ब्रांचेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी मौजूद है इनमें और इसी तरीके से इनमें जो है अपराइट ब्रांचेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह दो किस्म के इनमें हमारे पास क्या मौजूद होते हैं। इसी तरीके से एक तरफ भी मौजूद है इनके प्लांट बॉडी में जो हॉरिजॉन्टल और अपराइट ब्रांचेस दोनों रखते हैं। अगर लीव्स की बात की जाए, देखिए हॉरिजॉन्टल और अपराइट ब्रांचेस ऑफ द स्टेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और अपराइट ब्रांचेस है स्टेम के, इनमें 4 रोज ऑफ लीव्स होते हैं, 4 रोज ऑफ लीव्स, in which 2 rows of smaller leaves are present on upper surface while 2 rows of large leaves are present at their sides. स्टूडेंट्स, इनकी लीव्स जो है वो हमारे पास 4 रोज में होते हैं, 4 कतारों में होते हैं। 2 कतारें जो है इनकी स्मॉलर लीव्स की है और 2 कतारें जो है वो लार्जर लीव्स की है। जो स्मॉलर लीव्स है वो हमारे पास कहाँ में होते हैं? और अपर सरफेस। देखिए यहाँ पे आप अगर आपको थोड़ा सा तवज्जो कर दें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा
आइसोलेट करके ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास एक स्टेम है लेट्स सपोज, ठीक है। अब देखिए इनके जो दो रोज होते हैं स्मॉलर लीव्स की, मैं बना कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये इस तरह ये अपर साइड पे होते हैं स्मॉलर लीव्स के, इस तरह, ठीक है। ये इनके स्मॉलर लीव्स होते हैं और दो इसके जो है हमारे पास कौन से लार्ज लीव्स है जो कि इनकी साइड्स पे, ये बिल्कुल ये हमारे पास क्या है, जिस तरह ये स्टेम है, इनके ऊपर सरफेस पे दो रोज स्मॉलर लीव्स के होते हैं और दो इनके साइड्स पे होते हैं वो लार्ज लीव्स होते हैं, इस तरह, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। ये बिल्कुल इनके ब्रांच के साइड से जो है इनकी ये लार्जर लीव्स जो है ये निकलते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने ड्रॉइंग किया है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को वाजिब तौर पर अंदाजा हो जाएगी। जो स्मॉलर लीव्स है हमारे पास और इनकी जो स्मॉलर लीव्स है ये भी स्पोर बियरिंग लीव्स है, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कहेंगे माइक्रो स्पोरोफेल्स कहते हैं इनको, ठीक है। और इनकी लार्जर लीव्स भी स्पोर बियरिंग लीव्स है, स्पोरेंजियम बियरिंग लीव्स है, तो इनको फिर हम क्या कहते हैं मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं, इनको मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई स्टेम के किस तरह है, हॉरिजॉन्टल भी है अपराइट भी है। स्टेम के अप जो ऊपर वाला हिस्सा है इनके दो रोज जो है स्मॉलर लीव्स के होते हैं, इनके साइड्स पे दो रोज लार्जर लीव्स के होते हैं। जो स्मॉलर लीव्स है वो हमारे पास माइक्रोस्पोरोफिल्स है, जो लार्जर लीव्स है वो मेगास्पोरोफिल्स है। अब आते हैं इनकी राइजोपोल, एक स्ट्रक्चर है इनमें रूट बियर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, जिनका ताल्लुक रूट से होता है। The stem of flagella give rise to leafless branches which are known as rhizopore, which give rise to adventitious roots। मतलब ये है, यहाँ पे आप लोग देखिए ये हमारे पास स्टेम है, ये जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ से एक लीफलेस ब्रांच निकलता है इनका, जिनको क्या कहते हैं, ये स्टेम का हिस्सा है राइजोपोर। और राइजोपोर वो हिस्सा है जिससे फिर हमारे पास क्या निकलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं। एडवेंटिशियस वो रूट्स होते हैं जो डायरेक्टली राइज हो जाए स्टेम से। ये राइजोपोर जो है रूट बियर लीव्स को कहते हैं, ये एक इनका स्ट्रक्चर होता है, स्टेम ऑफ फ्लैजेला का एक ब्रांच होता है जो लीफलेस होता है, इनके लीव्स नहीं होते। फिर इससे क्या निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं और रूट्स की मदद से इनकी बॉडी जो है रूटेड होती है कहाँ पे, सॉइल में, ठीक है। ये एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं इनसे, समझ गए। अब थोड़ा सा आते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की तरफ कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए द टिप ऑफ अपराइट ब्रांचेस प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव लीव्स। इनके जो टिप वाले हिस्से हैं ये रिप्रोडक्टिव लीव्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ऐसे लीव्स जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जो स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोरोफिल्स इस टाइप ऑफ की कितनी अक़साम है, दो है, माइक्रोस्पोरोफिल है और मेगास्पोरोफिल है। इनकी जो टिप वाली लीव्स होते हैं वो स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे लीव्स को स्पोरोफिल्स कहते हैं। एक होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, दूसरा होता दूसरी जो लीव्स है उनको दूसरा जो किस्म है मेगास्पोरोफिल कहते हैं। ये टू टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल जो है ये हमारे पास ग्रुप टुगेदर फॉर्म अ कोन शेप स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रॉबिलस। वही बात है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि इससे फिर क्या निकलता है, स्ट्रॉबिलस निकलता है, समझ गए। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, स्ट्रॉबिलस हो गया। मतलब ये है कि इनकी जो अपराइट स्ट्रक्चर है ये हमारे पास फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे ये कोन शेप स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। उस कोन शेप स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है, जिनको हम स्ट्रॉबिलस कहते हैं, ठीक है। और स्पोरेंजियोफेरस स्पाइक, जिसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स, स्पोरेंजियोफेरस स्पाइक भी इसको कहते हैं, ठीक है। जो टिप वाली लीव्स है ये हमारे पास स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करते हैं जो ग्रुप शक्ल में होते हैं। यही स्पोरेंजिया जो है कौन सी शेप में होता है, ग्रुप फॉर्म में होता है, जिसको हम स्ट्रॉबिलस या स्पोरेंजियोफेरस स्पाइक कहते हैं, जो कोन शेप में होता है। तकरीबन हमारे पास ये इस तरह का, अगर आप लोग इनका ये देखिए, ये इस तरह एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, देखिए। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफेरस स्पाइक या स्ट्रॉबिलस,
ठीक है। अब देखिए माइक्रोस्पोरोफिल की तरफ थोड़ा सा आते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल क्या करता है स्टूडेंट्स? गिव राइज टू स्ट्रक्चर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोफिल जो कि छोटे लीव्स होते हैं, जो टू स्मॉलर रोज होते हैं इसके, ये हमारे पास in which microspore mother cells are present which are divided by meiosis and produce microspores। मतलब ये है, ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद होते हैं। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में हमारे पास मियोसिस होके आगे से फिर ये माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? ये जर्मिनेट एंड गिव राइज टू मेल गेमेटोफाइट। यही माइक्रोस्पोर जो है फिर आगे से जर्मिनेट होगी, जब लिबरेट हो जाए ये जर्मिनेशन पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गेमेटोफाइट। लेट सपोज ये इनका क्या है स्टूडेंट्स, ये इनका स्पोरेंजिफेरस स्पाइक या स्ट्रोबिलस है माइक्रोस्पोरेंजियम का। इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं क्या? माइक्रोस्पोर्स। यहाँ से माइक्रोस्पोर्स आ जाए और अपॉन गेटिंग सुटेबल प्लेस, इसी प्लेस पे रूट जब सॉइल में इनको सही सबस्ट्रेट मिल जाता है, फिर इसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेल गेमेटोफाइट। समझ गए? मेगास्पोरेंजियम क्या करता है? मेगा सिमिलरली मेगास्पोरोफिल गिव राइज टू प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नोन एज मेगास्पोरेंजियम। इनके जो हमारे पास लॉर्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये जो है इनके टिप पे हमारे पास क्या बनता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्मॉलर लीव्स का हो गया क्या? माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम ये इनका क्या हो गया? लार्ज लीव्स का जो मेगास्पोरोफिल है ये हो गया इनका क्या? मेगास्पोरेंजियम हो गया। क्या हो गया? मेगास्पोरेंजियम हो गया। अब देखिए ये जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम था, ये मेगास्पोरेंजियम हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? इन विच प्रोडक्ट मेगास्पोरेंजियम इन विच माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय मेयोसिस। इसी के अंदर फिर हमारे पास मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? मेगास्पोरेंजियम। अब ये मेगास्पोर्स जब गिर जाए अपॉन गेटिंग सुटेबल प्लेस, ये प्रोड्यूस करता है क्या? फीमेल गेमेटोफाइटिक बॉडी। ये मेल गेमेटोफाइटिक बॉडी प्रोड्यूस करता है और इसे जब हमारे पास स्पोर्स क्या हो जाए? रिलीज हो जाए अपॉन गेटिंग सुटेबल प्लेस, तो ये हमारे पास कौन सा गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर बना प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गेमेटोफाइटिक बॉडी। ये प्रोड्यूस करेगा माइक्रोस्पोरेंजियम है जो माइक्रोस्पोर्स है, ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा मेल गेमेटोफाइट। समझ गए? ये हमारे पास इनकी स्पोरोफिल के बारे में बात थी। अब इनकी फर्टिलाइजेशन की तरफ थोड़ा सा आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, वही बात है। जो मेल गेमेटोफाइट है ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है इनसाइड एंथ्रीडियम, और फीमेल गेमेटोफाइट जो है एग प्रोड्यूस करती है ये आर्चिगोनियम के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर था, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है। ये इससे हमारे पास आ गए क्या? माइक्रोस्पोर्स लिबरेट हो गए, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स अपॉन गेटिंग सुटेबल प्लेस ये जर्मिनेटेड हो गए किस चीज कौन सी बॉडी में? किस तरह? ये हमारे पास इसी बन गई एंथ्रीडियम। अब एंथ्रीडियम जो है ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा? ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रोड्यूस होगा जिसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रोड्यूस होगा स्पर्म। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और फीमेल गेमेटोफाइट क्या करता है? वो स्पोरेंजियम एग प्रोड्यूस करता है। और ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर था ये मेगास्पोरोफिल का मेगास्पोरेंजियम का क्या था? ये मेगास्पोरेंजियम। अब देखिए इससे हमारे पास रिलीज हो गए क्या? माइक्रोस्पोर्स। अपॉन गेटिंग सुटेबल प्लेस ये माइक्रोस्पोर जो है
इट गिव राइज टू अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आर्चिगोनियम फीमेल। ठीक है, इसके अंदर प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट एग। अब देखिए, the sperm is fused with egg by fertilization and zygote is formed। ये स्पर्म जो है यहाँ से निकल के इनकी मॉम की तरफ आता है, आगे से इंटर होकर यहाँ पे इनका क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा स्टूडेंट? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गए, इसमें बन गया स्टूडेंट्स क्या? जाइगोट बन गया। ठीक है, उसके बाद ये जाइगोट जो है ये एम्प्लीफायर्स है, ये हमारे पास एक मॉस ऑफ सेल में कन्वर्ट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो जर्मिनेट एंड फॉर्म डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लॉट बॉडी। इसी तरीके से फिर आगे जाके एम्ब्रियो से इनकी जो है एक डिवीजन हो गए, एक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी, जिसमें से आगे जाके ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स जो अभी मैंने ड्रॉ किया था वो बनेगा। ठीक है, इन दिस स्पोरोफाइट alternate with gametophyte and then gametophyte alternate with sporophyte। It means that it possess clear alternation of generation। इसी तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, फिर से इसके अंदर क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस करेगा और मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजियम, फिर आगे जाके उनके स्पोर्स गिर जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट है, इसी तरीके से इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है कंटिन्यू रहेगा। समझ गए स्टूडेंट्स? इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।